जय शिव शक्ति। शिव शक्ति की कृपा हम पर सदैव बनी रहे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। द लॉस ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड यानी जीवात्मा जगत के नियम की ऑडियो सीरीज में आप सबका स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस सीरीज को ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे और वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करके भी आप दूसरों की आध्यात्मिक उन्नति में सहायता दे रहे होंगे। इस बुक के बारे में एक बात कही जाती है कि यह बुक कुछ सौभाग्यशाली श्रोताओं या पाठकों द्वारा ही पढ़ी जाती है, तो खुद को सौभाग्यशाली मानते हुए और दूसरों को सौभाग्यशाली होने का अवसर देने की इसी भावना के साथ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा करने से ही वीडियो की पब्लिसिटी होती है और ये दूसरे ज़रूरतमंद आध्यात्मिक लोगों तक यह बुक पहुंचेगी। तो ईश्वर का नेक कार्य समझकर हमारे इस कार्य में हमारा सहयोग दें। धन्यवाद। और स्क्रीन पर चल रही वार्निंग को भी अवश्य पढ़ें, ये आपके लिए ज़रूरी है। सूरदास की कहानी जारी है। तारीख 26 मई 1981। विषय है दुर्बल आत्मा को साहस की प्राप्ति। जीवात्मा जगत में नीलू और उसके दोस्त काफी परेशान थे, क्योंकि सूरदास और भी अधिक दुष्ट रास्ते पर बढ़ चुका था। पर उन्हें श्री उच्च भली आत्मा पर पूरा भरोसा था, इसलिए वे जानते थे कि किसी न किसी तरह से सूरदास अपने दुष्ट रास्ते को छोड़ देगा। श्री उच्च भली आत्मा को पता था कि नीलू और उसके दोस्त परेशान थे, इसलिए उन्हें दिलासा देने के लिए उन्होंने नीलू को बुलाया और कहा, नीलू, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा है और तुम्हें यह भी पता है कि मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा, पर सूरदास को और नीचा गिरता देख तुम तो शायद अवश्य परेशान हो गई होंगी। मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझता हूँ, इसीलिए तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जिस धनवान व्यक्ति को लूटा गया था वह एक पापी इंसान था, इसलिए उसे भी सबक सिखाने की जरूरत थी और कंगाल हो जाने के बाद अब उसे इस बात का एहसास हो गया है। सूरदास की माँ भी बेहद दुष्ट औरत थी, इसलिए उसे भी रोकना जरूरी था और यही कारण है कि अब वह जेल में है। वह लड़का फिलिप एक कायर और रीढ़ विहीन लड़का है और उसे भी समस्याओं का सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए थी। इसकी बजाय वह गुलाम बन गया। वह एक भली आत्मा है और उसमें चेतना भी तो होनी चाहिए, इसीलिए किसी के साथ भी कहीं अन्याय नहीं हुआ है। सबसे न्याय करने का ईश्वर का अपना एक रहस्यमय तरीका होता है। जी हाँ, श्री उच्च भली आत्मा, नीलू ने कहा, अब मैं समझ गई। मुझे समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप पर और हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर पर पूरा भरोसा है और अब मुझे उनके न्याय करने के रहस्यमय तरीकों का पता चल गया है। फिलिप सूरदास का गुलाम बन चुका था। सूरदास एक करोड़पति इंसान बन चुका था और अपनी सफलता पर बेहद खुश था। एक दिन फिलिप सूरदास के लिए घर से कुछ दूरी पर स्थित एक चट्टान पर बैठा था। वह दुखी होकर सोच रहा था कि आखिर ईश्वर ने क्यों उसकी मदद नहीं की, क्यों उसे उन कामों को करने के लिए मजबूर होना पड़ा जो उसकी अंतरात्मा स्वीकार नहीं कर रही थी। इन बातों को सोचकर वह इतना निराश हो गया कि चिल्ला उठा, हे ईश्वर, कृपया मेरी सहायता करें। अब मैं सूरदास को और अधिक नहीं बर्दाश्त कर सकता। कुछ ही मिनटों में श्री उच्च भली आत्मा अपने फकीर के वेश में वहां पहुंचे और बोले, मेरे बच्चे, कृपया इस गरीब को कुछ खाने को दो, मैं बहुत भूखा हूँ। फिलिप को भूखे प्यासे फकीर पर दया आ गई और उसने उसे कुछ पैसे देने के लिए सहजता से अपनी जेब में हाथ डाला, पर वहां तो कुछ भी नहीं था। उसे याद आया कि सूरदास कभी भी उसे एक पैसा भी नहीं देता था, वह उसे केवल खाना और कपड़े देता था। फिलिप की आंखों में आंसू आ गए और वह बोला, बाबा, मुझे खेद है कि मेरे पास इस समय आपको देने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से एक दुष्ट व्यक्ति का गुलाम हूँ। मेरे बच्चे, तुम गुलाम हो? हाँ बाबा, आपको भरोसा नहीं होगा, पर यह सच है कि मैं एक गुलाम हूँ। क्या तुम अपनी कहानी मुझे नहीं बताओगे? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। श्री उच्च भली आत्मा ने फिलिप से कहा, बाबा, मुझे नहीं लगता कि आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं, पर फिर भी मैं अपनी कहानी आपको सुनाऊंगा। इससे मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। क्या आप मेरे दर्द भरी अविश्वसनीय कहानी सुनना चाहेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम अपनी कहानी सुनाकर अपने मन का बोझ हल्का कर लो। फिलिप ने उन्हें सारा कुछ कह सुनाया और कहा, मुझ में उससे सामना करने की हिम्मत नहीं, पर तुम्हें इतना कायर और डरपोक भी तो नहीं होना चाहिए। तुम्हें दुष्टता से मुकाबला करना चाहिए, इससे ईश्वर बहुत प्रसन्न होंगे। हे फकीर बाबा, दरअसल आप सूरदास को नहीं जानते, वह काला जादू जानता है। आप नहीं समझेंगे, मैंने उसकी कुछ दुष्ट शक्तियों को अपनी आंखों से देखा है। वह मुझे आसानी से एक कुत्ता या बिल्ली बना सकता है। नहीं फकीर बाबा, नहीं, मैं उसके विरुद्ध नहीं जा सकता। तब श्री उच्च भली आत्मा ने कहा, फिलिप, मेरे पास भी शक्ति है, पर यह अच्छी शक्ति है। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? मैं कभी सूरदास को तुम्हें कुत्ता या बिल्ली नहीं बनाने दूंगा। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ
कि सूरदास तुम्हें जानवर नहीं बना सकता। आओ तुम्हें वही जादू दिखाता हूँ जो उसने दिखाया था और तुम्हें समझाता हूँ कि यह कैसे होता है, तब तुम मुझ पर विश्वास करोगे। जी हाँ, मुझे दिखाइए कि यह सब कैसे होता है। श्री उच्च भली आत्मा ने फिलिप को दिखाया कि कैसे सूरदास ने उसे बेवकूफ बनाया। यह सब देखकर फिलिप इतना उत्साहित हो गया कि उसी समय वहां से भाग जाना चाहता था, पर श्री उच्च भली आत्मा ने उसे रोका और उसे समझाते हुए कहा, फिलिप, सूरदास को सुधारने में तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। क्योंकि मैंने तुम्हें इस दुर्दशा से बचाया है, इसलिए तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि तुम मेरी मदद करो। हे फकीर बाबा, आप भी अजीब इंसान हैं। सूरदास के बारे में आप क्यों चिंता कर रहे हैं? उसे नर्क में जाने दीजिए, हमें इससे क्या मतलब। कृपया मुझे यहाँ से भाग जाने दीजिए और आप भी ऐसी दुष्ट जगह से दूर चले जाओ। श्री उच्च भली आत्मा ने कहा, नहीं फिलिप, मैं यहाँ अपना कर्तव्य निभाने के लिए आया हूँ और तुम्हें भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, अन्यथा ईश्वर अप्रसन्न हो जाएंगे। क्या तुम सर्वशक्तिमान ईश्वर को नाखुश करना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने ईश्वर को पुकार लगाई थी और उन्होंने आपको मेरी सहायता के लिए भेजा है। इसलिए कहिए मुझे क्या करना है, मैं जरूर करूंगा। पर मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया जितनी जल्दी हो सके मुझे सूरदास से दूर चले जाने दीजिए। फिलिप, बस एक दिन और, फिर तुम आजाद हो जाओगे। मैं जो कहूंगा तुम्हें करना है और फिर तुम जा सकते हो। सिर्फ 300 रुपए लो और गाड़ी लेकर शहर चले जाओ। शहर में प्रवेश करने से पहले गाड़ी को छोड़ देना और अपने लिए नई नौकरी ढूंढने की कोशिश करना। मुझे लगता है रहन सहन के लिए 300 रुपए तुम्हारे लिए पर्याप्त होंगे। काम मिल जाने के बाद तो तुम्हें अपनी आमदनी होने ही लगेगी। अधिक रुपए मत लेना। सूरदास के रुपए अपवित्र और अभिशप्त है, और हाँ, वह तुम्हारे है भी नहीं। ये 300 रुपए वो रुपए हैं जो तुम्हें काम के बदले सूरदास से अब तक मिल जाने चाहिए थे। इसलिए वचन दो कि सूरदास की अलमारी से तुम इससे ज्यादा रुपए नहीं लोगे। हे फकीर बाबा, मैं वचन देता हूँ। आप तो कमाल के इंसान हैं। ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया कि हम मिले। आपने मुझे इस दुर्दशा से बचा लिया और मुझे ईश्वर के रहस्यमय तरीकों के बारे में भी बताया। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कभी बुरी राह पर नहीं चलूंगा, न ही पहले जैसा कायर इंसान रहूंगा। श्री उच्च भली आत्मा यह जानकर काफी खुश हुए कि फिलिप ने भलाई के वास्ते खुद को बदला। अगले दिन क्या करना था फिलिप को उन्होंने बताया। इसके बाद वे थोड़े समय के लिए फिलिप और पृथ्वी को छोड़कर वापस आ गए। तारीख 27 मई 1981। सूरदास की कहानी जारी है। विषय है अहंकार का पतन होता है। पहली बार फिलिप को एहसास हुआ कि वह एक मनुष्य है, न कि कोई निष्क्रिय। उसने किसी की दुष्ट शक्ति का गुलाम न बनने और किसी गलत रास्ते पर न चलने का संकल्प लिया। श्री उच्च भली आत्मा के निर्देश के अनुसार अगले दिन फिलिप सूरदास को गाड़ी में बिठाकर एक दूर दराज के इलाके में लेकर गया, जो कि उसके घर से बहुत दूरी पर था। उसने उसे यह कहा कि उसे एक गुफा की जानकारी मिली थी जहाँ ढेर सारे खजाने छुपे थे। हमेशा की तरह सूरदास खुशी से कूदा न समाया और फिलिप को तुरंत उसे वहां ले चलने को कहा। मीलों तक धूल भरी सड़क के बाद एक काफी संकरा रास्ता आया, इसीलिए फिलिप ने गाड़ी रोक दी और सूरदास को अपने कंधे पर बिठाकर लगभग 1-1.5 मील तक पैदल चला। तब जाकर उन्हें गुफा मिली। गुफा में छिपे खजाने को देखने के लिए सूरदास बेसब्रा हुआ जा रहा था। पर फिलिप ने कहा, मालिक, यह गुफा इतनी संकरी है कि इसके अंदर जाना मुश्किल है। आप इसी चट्टान पर बैठिए, मैं अंदर जाकर देख कर आता हूँ कि कोई खजाना छिपा भी है या नहीं। फिलिप ने सूरदास को नीचे रखा और गुफा के अंदर चला गया। जैसा कि फिलिप को बताया गया था, गुफा के पीछे उसे बाहर निकलने का एक रास्ता मिला। वह उस रास्ते से बाहर निकला और एक दूसरे छोटे रास्ते से अपनी गाड़ी तक पहुंच गया। गाड़ी से वह सूरदास के घर पहुंचा। उसकी अलमारी जोर लगाकर खोली, उसमें से 300 रुपए निकाले और उसी चुराई गाड़ी से शहर की ओर निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद शहर में उसे नौकरी भी मिल गई और वह सरल और अच्छा जीवन बिताने लगा। फिलिप को गुफा में प्रवेश के लिए काफी समय बीत चुका था, पर सूरदास लखपति बनने का सपना देखने में इतना रोमांचित था कि उसे इस बात का एहसास ही न रहा। बाद में अचानक उसका ध्यान गया कि फिलिप तो 1 घंटे से गायब है। वह फिलिप को बाहर बुलाने के लिए चीखने चिल्लाने लगा और उसे जमकर कोसने लगा, पर कुछ न हुआ। सूरदास को लगा मानो फिलिप वहां से गायब हो गया था, इसलिए वह ऊबड़ खाबड़ पत्थरों पर रेंगकर गुफा के भीतर फिलिप को ढूंढने जा पहुंचा। वह कुछ और अंदर गया। फिलिप के लिए उसकी जुबान से बेहद बुरे शब्द निकल रहे थे। वह गुस्से से आग बबूला हो उठा था और उसके दिल में फिलिप के लिए घृणा भर आई थी। अचानक उसने अपने आप को गुफा से बाहर पाया। वह हैरान रह गया। उसे लगा कि किसी ने उसे करारा झटका दिया है। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि फिलिप ने उसे तो मूर्ख बना दिया।
पर उसे इस बात की कल्पना भी नहीं थी कि फिलिप में उस जैसे दादा को धोखा देने की हिम्मत या चतुराई भी थी। सूरदास को पूरा यकीन था कि फिलिप उसका जीवन भर गुलाम बना रहेगा। उसे इस बात पर काफी गर्व था कि आज तक कोई उसे मूर्ख नहीं बना सका। वह तो दूसरों को धोखा देने में माहिर था, तो फिर ये हुआ तो हुआ कैसे? सूरदास को इस बात पर पूरा यकीन था कि फिलिप कभी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। उसके लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। वह इतना स्तब्ध रह गया था कि चीखना, चिल्लाना और भला बुरा कहना भी भूल गया। क्या यह संभव था कि फिलिप गायब हो गया था और सूरदास को अंधेरी डरावनी गुफा में अकेला छोड़ा गया था? रात होने वाली थी। सूरदास ने सोचा कि जंगल में जाने की बजाय गुफा में ही रात बिताना बेहतर होगा। वह डरा हुआ था और उसे इसका भान हो गया था कि जंगल में जंगली जानवर भी थे जो उसके पास घर जाने माफ कीजिए जंगल में जंगली जानवर भी थे और उसके पास घर जाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि इस वक्त वह घर से मीलों दूर था। आहार और पानी के बिना वह क्या करेगा? यदि कोई भयानक जानवर उस गुफा में घुस आए तो वह कैसे अपने आप को बचा पाएगा? क्या वह कल का सूरज देख पाएगा? कुछ घंटों में उसके साथ क्या क्या हो जाएगा? वह तो शायद मर ही जाएगा। उसे इसका एहसास हुआ कि फिलिप की तरह ही वह भी उतना ही कायर और डरपोक है। अब उसे एहसास हुआ कि फिलिप पर अब तक क्या बीती होगी। यदि मैं मरूंगा तो सीधा नरक में ही जाऊंगा। सूरदास गुफा के दीवार के सहारे बैठा था, तभी भूलवश उसका हाथ पत्थर पर सरकते एक सांप पर जा गिरा। हे भगवान, मैं कैसे इतनी यातना सह पाऊंगा? सौभाग्यवश सांप वहां से रेंगता हुआ चला गया। उसी समय सूरदास को एहसास हुआ कि उसने जिन लोगों पर जुल्म किया था उन्हें भी कैसा महसूस हुआ होगा। इसलिए भव्य प्रयास के साथ वह रेंगकर गुफा के बीच में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। चारों ओर सांप ही सांप थे। यदि वह गुफा के भीतर रुकेगा तो सांप उसे डस सकते थे, और यदि गुफा से बाहर गया तो जंगली जानवरों के हमलों का खतरा था। भगवान करे फिलिप का अवचेतन मन उसे मुझ तक वापस भेज दे। कृपा करे प्रभु। सूरदास रो पड़ा, पर उसे तुरंत एहसास हुआ, क्या उसका अवचेतन मन उसे कभी भी सही राह पर लाने में सफल हो पाएगा? मैंने अपने अवचेतन मन को अपनी दुष्टता पर क्यों नहीं हावी होने दिया? क्यों मैंने अपने अवचेतन मन को बंद कर रखा था, दुष्ट काम करता रहा? मैं इतना दुष्ट क्यों था? ओह, मैंने था कहा, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं बदल चुका हूँ? एक एक कर उसे उन लोगों के चेहरे याद आने लगे जिन्हें उसने लूटा था, यातनाएं दी थी, लड़कियों के साथ बलात्कार किया था, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी मुसीबत में डाल दिया था। हे ईश्वर, अब मुझे बोध हो रहा है कि उन सभी को कितना कुछ झेलना पड़ा होगा। बदला लेने की मेरी भावना के कारण, मेरे दुष्ट उद्देश्यों के कारण, मेरे लालच और वासना के कारण उन सभी को नर्क की यातना भोगनी पड़ी। इससे पहले ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। इसका विचार भी मेरे मन में नहीं आया था। मुझे तो हमेशा यही लगता था कि कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता या मुझे कोई सता नहीं सकता। मैं तो दुष्टों का सरदार था। मुझे इतना भरोसा था कि कोई मुझे धोखा नहीं दे पाएगा, पर इस डरपोक और जन्मजात कायर इंसान ने मुझे मूर्ख बनाकर मेरी आंखें खोल दी। बेशक ईश्वर का न्याय यही है, मैं इसी के लायक हूँ। आपको याद होगा कि सूरदास एक एक्सीडेंट में अपनी दोनों टांगे खो चुका था। अपने जीवन में पहली बार उसने ईश्वर को याद किया था, तो उसने पहली बार ईश्वर से प्रार्थना भी की और कहा, हे मेरे प्रिय ईश्वर, कृपया मुझे बचाओ। मैं वचन देता हूँ कि मैं अच्छा जीवन जीऊंगा और आपकी राह पर चलूंगा। मैं यह भी वादा करता हूँ कि मैं संभव हो उतने लोगों को खोजूंगा जिन्हें मैंने नुकसान पहुंचाया है, उनकी मदद करूंगा और उनकी जो भी चीजें अब मेरे पास है उन्हें लौटा दूंगा। मैं उन्हें खुश करने का भरपूर प्रयास करूंगा। मैं जानता हूँ ऐसी भयानक जिंदगी जीने के बाद मैं बहुत अधिक की मांग कर रहा हूँ। अरे मेरे ईश्वर, बस मुझे एक मौका और दे दो, सिर्फ एक मौका, ताकि मैं नर्क जाने से बच जाऊं और यहाँ पृथ्वी पर इन सांप और जंगली जानवरों के बीच रहकर नर्क झेलने से भी बच सकूं। हे ईश्वर, मैं आपसे पहली बार प्रार्थना कर रहा हूँ। मुझे पहली बार एहसास हुआ है। दुष्टता से अच्छाइयों की तरफ जाने का मेरा दृढ़ फैसला है। कृपया मेरी मदद करें, मुझे बचाएं और अपनी सही राह सुझाएं। हे ईश्वर, आप मुझे अपनी सूझता का आशीर्वाद दें और मुझे एक अच्छा जीवन जीने में मदद करें। कृपया आप इस बार मुझे बचा लें। इसके बाद मैं कभी बुराइयों की राह पर नहीं चलूंगा। इसके बाद सूरदास बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। जब वह शांत हुआ तो उसे अनुभव हुआ कि उसके विचार और उसकी भावनाएं कितनी पवित्र और सच्ची थी। क्या यह कभी संभव था कि उस जैसे शैतान की ईश्वर मदद करेंगे? उनके अलावा इस भयानक जंगल में उसे बचाने कौन आ पाता? सुबह होने तक क्या वह सांपों और जंगली जानवरों से भरे जंगल में जिंदा बच पाएगा? सूरदास को यह संभव नहीं लग रहा था। पर ईश्वर, आप तो अपने चमत्कारों के लिए जाने जाते हैं, तो हे प्रभु, चमत्कार करें, कृपया मुझे बचा लें
और मैं वादा करता हूँ मैं कभी गलत राह पर नहीं चलूंगा। उसी क्षण उसे जानवरों की गुफा के पास आने की आहट सुनाई दी। उसे अब अपना अंत नजर आने लगा। घावों और खरोचों के बावजूद बड़ी मेहनत से रेंग कर वह गुफा के अंदर और अंदर एक गहरे अंधेरे कोने में खिसक गया। उसे यकीन था कि वहां कई सारे सांप थे, पर उसने जंगली जानवरों के हमले के बजाय सांप के काटने से मरना ज्यादा उचित समझा। गुफा के उस अंधेरे कोने में जब वह बचने की कोशिश कर रहा था, उसी समय एक सांप उसकी छाती पर से होकर गुजर गया। हे प्रभु, मुझे बचा लो, अब मैं कभी गलत काम नहीं करूंगा। यह आवाज उसके दिल की गहराई से निकली थी। उसे याद आने लगा कि कैसे उसके शिकार बने लोग भी इसी तरह उससे विनती करते थे, पर वह जो सबसे क्रूर इंसान था उन पर हंसता और उन्हें और अधिक प्रताड़ित करता। क्या उसने कभी लोगों के प्रति जरा भी दया दिखाई थी? नहीं, कभी नहीं। तो फिर आज ईश्वर उसके प्रति भला दया क्यों दिखाएंगे? वह फिर रोने लगा। उसे पूरा भरोसा हो गया कि उसके बचने की अब कोई उम्मीद नहीं थी। मैं अब कभी सवेरा नहीं देख पाऊंगा। हे ईश्वर, मुझे खत्म कर दो, मेरे हृदय की धड़कन को रोक दो। मुझे पता है मैं नर्क ही जाऊंगा, पर मुझे जंगली जानवरों के हाथों मरने और सांपों के काटने से बचा लो। हे प्रभु, अब मेरा जीवन समाप्त कर दो। एक और सांप उसके शरीर से गुजरा और वह चीख उठा, हे प्रभु, मुझ पर दया कीजिए, कृपया मुझे और प्रताड़ित न करें। उसके नव जागृत अवचेतन मन ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी अपने शिकार व्यक्तियों के प्रति दया दिखाई थी? हाँ, तुम सही कहते हो, मुझे उन पर कभी दया नहीं आई। अब मैं समझ चुका हूँ, पर अब तो बहुत देर हो चुकी है। अब तो मुझे कष्ट झेलना ही होगा। ईश्वर मेरे प्रति दया और हमदर्दी क्यों दिखाएंगे भला? सूरदास सच्चे मन से पछताने लगा और सुधरने की इच्छा करने लगा, पर उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसे पता था उसका बचना मुश्किल हो चला था। उसके अवचेतन मन ने एक बार फिर उससे कहा, क्या तुमने कभी लोगों को नुकसान पहुंचाने से खुद को रोका? तो ईश्वर क्यों चमत्कार कर तुम्हें बचाएंगे? जब तुम्हें लगता था कि तुम खुश और सफल हो, तब कभी तुमने ईश्वर के बारे में सोचा था? तो अब क्यों ईश्वर को याद करते हो? अब उनकी मदद के लिए क्यों पुकार लगाते हो? सूरदास को अब सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा और उसे पूरा यकीन हो गया कि अब बहुत देर हो चुकी थी और कुछ ही घंटों में उसका नर्क जाना तय था। ईश्वर हमेशा न्याय करते हैं। मुझे यह बात बहुत देर से समझ आई। ईश्वर सदा न्याय संगत होते हैं, भले ही देर से मिले, पर न्याय मिलता अवश्य है। अब मुझे अपनी सजाएं भुगतनी ही होंगी। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसका अवचेतन मन एक बार फिर उससे कहने लगा, तुम चाहते हो कि ईश्वर तुम्हारे लिए कोई चमत्कार करे? ठीक है, यह रहा चमत्कार। अब तुम में सुधार होगा। सूरदास को इन बातों का कोई मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उसने सोचना जारी रखा। मैंने दुष्ट कर्म किए, अब मुझे सजा भोगनी ही होगी। हे ईश्वर, मुझे अपनी सजा भोगने के लिए सही राह दिखाइए। मुझे अपनी आत्मा को शुद्ध करने का उपाय बताइए। मुझे दोबारा फिर कभी बुरी राह पर न जाने दें। हे ईश्वर, मुझे अंधकार से प्रकाश में लाइए और मैं फिर कभी आपकी राह से मुंह न मोड़ूंगा। हे ईश्वर, मेरी आत्मा को दुष्टता से बचाइए। यह मेरे भौतिक शरीर को यातना भी मिले तो मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन मेरी आत्मा को बचा लीजिए। रात इसी तरह बीत गई और सुबह के समय उसे अंधेरी गुफा में रोशनी की किरण दिखाई पड़ी। वह अत्यंत हैरान था। हे ईश्वर, यह तो चमत्कार है। हाँ, चमत्कार ही तो है। आपने मुझे बचा लिया। सूरदास खुशी से उत्तेजित हो गया। यह सब कैसे हुआ, इसे समझना उसकी कल्पना से भी परे था। सूरदास के अवचेतन मन ने एक बार फिर उसे समझाना शुरू किया। सूरदास, जहरीले सांपों और भयानक जंगली जानवरों को भी पैर कटे लाचार इंसान पर दया आती है, पर तुम जैसे दुष्ट इंसान को तो मासूम, लाचार और अच्छे लोगों पर भी दया न आई। सूरदास को अपने आप पर बहुत शर्म आ रही थी। उसने फिर कभी बुरी राह पर न चलने की कसम खाई। इस घने जंगल में मेरे बचने का मौका अभी भी काफी कम है। यहाँ कोई आता जाता नहीं। आखिर मैं कैसे यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा? हे भगवान, आपने मुझे सभी जंगली जानवरों से बचाया। अब कृपया मुझे इस जगह से भी बाहर निकालो, ताकि मैं एक अच्छा जीवन जी सकूं और अपने सभी दुष्ट करतूतों का पश्चाताप कर सकूं। हे ईश्वर, एक बार फिर मेरी मदद करो। मुझे पता है मैं आपसे कुछ ज्यादा ही मांग रहा हूँ, पर मेरी आत्मा पर दया करो प्रभु। बड़ी कठिनाई से रेंग कर वह गुफा के बाहर आया और एक चट्टान पर बैठकर ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करने लगा। कुछ घंटों बाद सूरदास ने एक पुण्यात्मा फकीर को देखा। वह शिथिल और थका मांदा दिख रहा था। उसे देखकर सूरदास उत्साहित हो गया और उसने ऊंचे स्वर में आवाज लगाई, कृपया मेरी मदद करो बाबा। पुण्य आत्मा फकीर, जो कि श्री उच्च भली आत्मा ही है, उसके पास आए और बोले, मेरे बच्चे, तुम एक दुष्ट इंसान हो या नेक इंसान? मैं किसी दुष्ट इंसान की कभी कोई मदद नहीं करता, इसलिए मुझे बताओ कि तुम दुष्ट हो या नेक। फकीर की बात सुनकर सूरदास यह कहने ही वाला था कि वह भला इंसान था, पर उसने ऐसा नहीं कहा
क्योंकि उसका अवचेतन मन अब जाग उठा था। वह तुरंत रुक गया और बोला, हे फकीर बाबा, आइए यहाँ बैठिए और मेरी कहानी सुन लीजिए। इसके बाद यदि आपकी अंतरात्मा आपको मेरी मदद करने के लिए कहे तो मेरी मदद कीजिएगा, वरना आप अपनी राह चले जाइएगा और ईश्वर आपका भला करे। श्री उच्च भली आत्मा एक शिला पर बैठ गए और बोले, ठीक है, तुम अपनी कहानी सुनाओ, मैं सुन रहा हूँ। सूरदास ने फकीर को सारी सच्चाई बयां कर दी। उसकी बातों को सुनकर श्री उच्च भली आत्मा काफी प्रभावित हुए और वे अब भी उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। तुम इसलिए अपने आप को बचाना चाहते हो कि तुम आगे भी दुष्ट काम कर सको? नहीं नहीं फकीर बाबा, मैं अब कभी बुरे काम ना करूंगा। मुझे कड़ी सजा मिल चुकी है और अब मुझे पूरा भरोसा है कि ईश्वर ने पिछली रात मुझे इसीलिए बचाया ताकि मुझे एक अच्छा जीवन जीने का मौका मिल सके। क्योंकि ईश्वर ने यह मौका मुझे दिया है, इसलिए बदले में मैं भी ऐसी ही राह पर चलूंगा जिस पर चलकर मुझे गर्व हो। इन बातों से श्री उच्च भली आत्मा बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने देखा कि सूरदास का प्रभा मंडल और स्पंदन भी बदल चुके थे। उन्होंने कहा, ठीक है सूरदास, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उन्होंने सबसे पहले सूरदास को खाना और पानी दिया। इसके बाद वे सूरदास को उसके घर पहुंचा आए और उसे वहां छोड़कर जीवात्मा जगत में लौट आए। अब उनका काम पूरा हो चुका था। सूरदास अभी पृथ्वी पर ही है, नकली पैरों के सहारे एक भला, अच्छा और निस्वार्थ जीवन बिता रहा है। उसकी माँ भी जेल से छूट गई क्योंकि पुलिस को उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए उसे रिहा कर दिया। सूरदास ने इस बात के बारे में सुना तो उसने अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए कहा। समय के साथ उसने अपनी माँ को भी सुधार दिया। माँ और बेटे अब सच्चाई भरा, दयालु एवं निस्वार्थ जीवन जी रहे हैं। पर सूरदास को यह नहीं पता चला कि श्री उच्च भली आत्मा और नीलू ने किस प्रकार उसकी मदद की थी। जब वह जीवात्मा जगत में वापस लौटेगा तो उसे सब कुछ पता चल जाएगा। नीलू बेहद खुश हुई और उसने श्री उच्च भली आत्मा का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इसी प्रकार कई सारी जीवात्माओं ने पृथ्वी के लोगों की मदद की है। आप इसे चमत्कार कहते हैं? हाँ, यही तो चमत्कार है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।